हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कैटालिस्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी पहले वाली वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से इसके पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हो ईजिली। तो फ्रेंड्स, कैटालिस्ट क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैटालिस्ट को हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जो स्कूल में एक टीचर होता है वो एज ए क्या होता है, कैटालिस्ट का ही काम करता है। स्टूडेंट के लिए वो क्या होता है, एक कैटालिस्ट ही होता है कि जो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस या उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो होती है उसको इंक्रीज़ भी कर सकता है और उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है। मतलब उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको चेंज करने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है या जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, एक टीचर ही होता है। तो एक टीचर भी क्या होता है, स्टूडेंट के लिए कैटालिस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कैटालिस्ट का मतलब होता क्या है, तो डेफिनेशन देख सकते हो आप। दोज सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इट सेल्फ रिमेन अनचेंज्ड और कॉल्ड कैटालिस्ट, कि जो कि रिएक्शंस की रेट को चेंज कर देता है मगर उसकी जो सेल्फ में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो N2+3H2 इजकल टू 2NH3। तो यहाँ पर जो फेरस है वो एक प्रकार का क्या है, कैटालिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि कैटालिस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो कैटालिस्ट के जो टाइप्स है फ्रेंड्स वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, देन सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। स्टेट के अकॉर्डिंग ये टू टाइप्स है, एक तो होमोजेनस कैटालिस्ट और देन सेकंड है हेट्रोजेनस कैटालिस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। और यदि एक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक्शन के अकॉर्डिंग है पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट, जो कि इसके क्या बोल सकते हैं हमें, एक्शन के अकॉर्डिंग। तो एक्शन के अकॉर्डिंग कैटालिस्ट क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है अपने होमोजेनस कैटालिस्ट। होमोजेनस कैटालिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, के इसमें रिएक्टेंट, आप मोस्टली जो तीन चीज़ें इन पे ध्यान देना आप इस डेफिनेशन के अंदर, कि एक तो रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट और एक जो हमने कैटालिस्ट डाला है, अगर ये तीनों सेम कंडीशन में, सेम फिजिकल स्टेट में है तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनस कैटालिस्ट। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट भी क्या है, गैस है, प्रोडक्ट जो बना है SO3 वो भी क्या है, गैस, और इसके अंदर जो हम कैटालिस्ट का यूज़ कर रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड वो भी क्या एक प्रकार की गैस है। तो अगर तीनों ही मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कैटालिस्ट सेम कंडीशन में है, सेम फिजिकल स्टेट में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोजेनस कैटालिस्ट के नाम से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो क्या हो गया अपने होमोजेनस कैटालिस्ट। व्हेन कैटालिस्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजेनस कैटालिस्ट। तो फ्रेंड्स, आप इसकी डेफिनेशन से भी समझ सकते हो और आप इसकी जो रिएक्शन से, इस रिएक्शन से भी आप इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजेनस कैटालिस्ट में क्या होता है, अब इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होते हैं। स्पेशली रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के बारे में हम इसमें अटेंशन देंगे। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। जैसा कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट, दोनों क्या होते हैं, रिएक्शंस करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाते हैं। तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, और इसके अंदर जो हमने कैटालिस्ट यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, फेरस। तो फेरस यहाँ पर कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया एक प्रकार से अपने हेट्रोजेनस कैटालिस्ट, जो कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट में। तो जैसे हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो व्हेन कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट
इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हेट्रोजेनस कैटालिस्ट है। इसका सेकंड एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे वेजिटेबल ऑयल जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो इसमें जो निकल कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है तो वो भी क्या होता है, इनसे डिफरेंट स्टेट में होता है। फिजिकल स्टेट क्या होती है निकल की, डिफरेंट होती है, तो इसे भी हम किस में रखते हैं, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब फ्रेंड्स जो वेजिटेबल ऑयल और जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो इस रिएक्शंस को एक नाम दिया जाता है हाइड्रोजनेशन। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या होती है, हाइड्रोजनेशन क्या होती है एक प्रकार से कि वेजिटेबल ऑयल्स निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसके द्वारा में क्या प्राप्त होता है, वेजिटेबल घी प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम वेजिटेबल घी ऑब्टेन करती हैं, तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये था आपके हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। एक्शंस के अकॉर्डिंग कैटालिस्ट के टाइप्स कौन कौन से, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप चाहे तो नोट्स लिख भी सकते हो, तो नोट्स लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप इजीली नोट्स राइट डाउन कर सकते हो। तो नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे एक्शन के अकॉर्डिंग कैटालिस्ट के टाइप्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसके नाम में इसका आंसर है, इजीली आप याद रख सकते हो कि पॉजिटिव कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो जैसे कि द कैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो यहाँ पर SO2 प्लस O2 और इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं वो क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव कैटालिस्ट है जो कि इस रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेगेटिव कैटालिस्ट। तो नेगेटिव कैटालिस्ट की अगर हम बात करें तो नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैटालिस्ट में जो नेगेटिव कैटालिस्ट है इसके ऊपर ज़रूर एक प्रश्न बनता है। और मोस्टली जो क्लोरोफॉर्म है इसके ऊपर तो मोस्टली पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा क्यों मिलाई जाती है, स्मॉल अमाउंट में एथेनॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जैसे कि हम पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या था, जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर रहा था, और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या है, जो कि रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। जैसे कि हम डेफिनेशन की बात करें इसकी, द कैटालिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जो अपने इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ये क्या करता है, एक फोजिन्स नामक गैस बनाता है, COCl3 फोजिन नामक गैस बनाता है। ये एक विषैली गैस होती है। तो इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, मतलब क्लोरोफॉर्म की इस क्रिया को, इस रिएक्शन को कम करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है, C2H5OH मतलब एथेनॉल मिलाया जाता है, जो कि क्या करता है, इसकी रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। इस वजह से इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल को स्मॉल अमाउंट में मिलाकर क्यों रखा जाता है। तो इसके पीछे कारण यही है कि एथेनॉल उसकी रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं इसकी, क्लोरोफॉर्म इज सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन and form poisonous gas fosin. A small amount of ethanol decrease the rate of this reaction. तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या करता है, फोजिन नामक गैस बनाता है, और इसकी इस रिएक्शन की रेट को कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, ये पुराने जो भी पेपर है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके बाद, नेक्स्ट है ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटो कैटालिस्ट में होता क्या है, जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल रहे हैं वो प्रोडक्ट में बदलने के बाद ही
वो कैटालिस्ट का काम करने लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिस्ट। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चे जो है उनको बिना सीढ़ियों के छत पे चढ़ना है, तो फर्स्ट में जो बच्चा ऊपर चढ़ गया, वो चढ़ने के बाद वो खुद क्या करेगा, एक कैटालिस्ट का काम करेगा। मतलब उस बच्चे को नीचे से तो धक्का दिया जा रहा है, मगर ऊपर चढ़ने के बाद जो बच्चा ऊपर चढ़ गया वो भी क्या करेगा, उसको ऊपर ही खींचेगा। तो वहाँ पर उसकी क्या हो गई, हेल्प मिल गई एक तरीके से, तो गति क्या हो जाएगी, उनकी तेज़ हो जाएगी। तो ऑटो कैटालिस्ट का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो ही क्या करता है, उस क्रिया के रिएक्शन की गति को तेज़ कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए डेफिनेशन, व्हेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज कैटालिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है फ्रेंड, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वही क्या कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो इसमें जो एथिल एसीटेट होता है, एथिल एसीटेट क्या करता है, ये वाटर से क्रिया करके एंटासिड बनाता है, और ये एंटा एसिड जो होती है, सॉरी एसिटिक एसिड बनाता है। ये जो एसिटिक एसिड होता है ये खुद क्या करता है, अपने आप में ये कैटालिस्ट का काम करता है, और रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपने ऑटो कैटालिस्ट, और लास्ट टॉपिक है अपना बायो कैटालिस्ट। तो बायो कैटालिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें एक सिंपल सा है कि जो भी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, हमारी जो केमिकल प्रोसेस होती है उसको क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं। हमारे डाइजेशन वगैरह जो भी होता है उन सब को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। जैसे कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं, दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, उस रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और फ्रेंड, इसका एग्जांपल मोस्टली पूछे जाते हैं, भाई बायो कैटालिस्ट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक प्रकार के कैटालिस्ट ही होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि माल्टोस एंजाइम को क्या करता है, माल्टोस जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये अपने कैटालिस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट है। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, मगर वो हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग थी, तो हो सकता है उसमें बहुत से टॉपिक या बहुत सी स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आए। इस वजह से मुझे वीडियो दोबारा बनाने, मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो दोबारा बनाना चाहिए। तो आप इसके द्वारा अच्छे से अपने नोट्स लिखिए और इनको पढ़ते चलिए और इनको याद करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।